क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक झील जो ऊपर से एकदम शांत, सुंदर और सामान्य दिखाई देती है, एक रात अचानक फट पड़े और 1700 लोगों की जान ले ले। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है जो 1986 में अफ्रीका के कैमरून देश में घटी थी। लेक न्योस नाम की इस झील ने एक रात में सैकड़ों जानें ले ली, और यह सब हुआ बिना किसी आग, बिना विस्फोट और बिना किसी चेतावनी के। लेक न्योस कहां है? लेक न्योस कैमरून के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह एक क्रेटर झील है, यानी यह एक पुराने ज्वालामुखी के मुंह में बनी हुई है। झील की गहराई करीब 200 मीटर है और यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। यह ज्वालामुखी आज भले ही निष्क्रिय लगता हो, लेकिन इसके नीचे की परतें अभी भी गैसें उत्सर्जित करती हैं। 21 अगस्त 1986 की रात सब कुछ सामान्य था। गांव वाले अपने घरों में सो रहे थे। करीब रात 9 बजे कुछ लोगों ने झील से एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई गड़गड़ाहट। उसके बाद झील से एक सफेद धुआंनुमा बादल उठा, जो बहुत तेजी से आसपास के गांवों में फैल गया। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, न कोई विस्फोट, न आग, न भूकंप, बस एक सफेद धुआं और फिर मौत। अगली सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सड़कों, घरों और खेतों में लोग, जानवर, पक्षी सब मरे पड़े हैं। करीब 1700 से अधिक लोग, 3500 मवेशी और सैकड़ों जीव जंतु मारे जा चुके थे। किसी के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे अचानक सांस ही रुक गई हो। वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो सामने आया कि इस घटना का कारण था कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लेक न्योस के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण CO2 गैस लगातार पानी में घुलती रही। गहराई में पानी की ठंडी परतों ने इस गैस को जमा कर लिया। धीरे धीरे ये गैस एक दबाव भरे गुब्बारे की तरह झील के तल में जमा होती गई, और फिर अचानक, शायद किसी भूस्खलन या मौसम में बदलाव के कारण, झील की परतें हिली और ये गैस एक साथ ऊपर आ गई। ये घटना कहलाती है लिम्निक इरप्शन, एक ऐसा दुर्लभ प्राकृतिक विस्फोट जिसमें झील से जहरीली गैस निकलती है और सबको चुपचाप मार देती है। CO2 एक गंधहीन, रंगहीन और हवा से भारी गैस होती है। जब ये झील से बाहर निकली तो एक सफेद बादल बनाकर नीचे की ओर फैल गई। ये गैस हवा में घुलने की बजाय जमीन पर बैठ जाती है और वहां की सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देती है। लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली और वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में बेहोश होकर मर गए। किसी को समय ही नहीं मिला भागने का। इससे 2 साल पहले 1984 में कैमरून की ही एक और झील लेक मनोन में इसी तरह का एक छोटा विस्फोट हुआ था, जिसमें करीब 37 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन लेक न्योस की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक कैमरून पहुंचे। उन्होंने झील के अंदर गैस सेंसर लगाए और एक खास तकनीक, डिगैसिंग पाइप्स, डिगासिंग ट्यूब्स लगाई, ताकि गैस धीरे धीरे बाहर निकाली जा सके और फिर से ऐसी कोई घटना ना हो। आज भी झील में लगातार गैस की निगरानी की जा रही है, लेकिन यह खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। हां, वैज्ञानिकों ने पाया कि दुनिया में कई झीलें ऐसी हैं जिनमें लिम्निक इरप्शन का खतरा हो सकता है। इनमें सबसे बड़ा नाम है लेक किवू, जो रवांडा और कांगो के बीच है। यह झील लाखों लोगों के लिए भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती है। लेक न्योस की घटना एक ऐसी त्रासदी है जिसने यह दिखा दिया कि प्रकृति जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही घातक भी हो सकती है। एक शांत झील के नीचे छुपा यह जहरीला रहस्य किसी भी समय फट सकता था। अगर वैज्ञानिक समय पर न पहुंचे होते और गैस को नियंत्रित करने की व्यवस्था न की होती, तो आज भी ये झील एक टाइम बम की तरह खतरनाक बनी रहती। लेक न्योस हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि हमें प्रकृति को समझना और उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, उनके भीतर भी असाधारण खतरे छिपे हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सुंदर झील को देखें, तो एक बार लेक न्योस को जरूर याद कीजिएगा।